एप्लीकेशन का फीस बिल्कुल भी नहीं है, 0 रुपीज है। इंटरव्यू होना है और लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की 10 जून, और आज 3 जून हो चुका है, तो समय बहुत कम है। मैं आपको कम समय में अच्छे से इन्फॉर्मेशन दूंगी ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए और आपका समय भी बचे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यहाँ से आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अभी आपको पता है और भी रीजंस के जो है आना बाकी है, तो फिलहाल मैं आपको इसका पोस्ट बताऊंगी। देखिए, पीजीटी का है, टीजीटी का है और मिसलेनियस है। तो पीजीटी की सैलरी है 35,750, टीजीटी की है 34,125 एंड मिसलेनियस का भी इतना ही है। और नवोदय में क्या होता है कि आपको रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे भी स्कूल होगा आपको वहीं पर रहना है और ये सैलरी आपकी अलग से होगी। ठीक है, अपर एज लिमिट है 50 साल, और जो लोग वहां के स्कूल टीचर्स होंगे तो उनकी मैक्सिमम एज लिमिट है 62। ओके, तो सबसे पहले बता देती हूँ कि ये कहाँ से आया है, तो वो देखिए, ये आपका पटना रीजन से है, और पटना में आपका बिहार के लिए भी आया है, झारखंड के लिए भी आया है और वेस्ट बंगाल के लिए भी आया है। तो इन 3 के लिए भी अलग अलग से आपको आवेदन करना है, अलग अलग ईमेल भी दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें लिखा है कि बिहार झारखंड, यहाँ पर देखिए, बिहार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल स्थित जो जवाहर नवोदय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 23-24 हेतु संविदा के आधार पर पीजीटी टीजीटी, देखिए ये जो सैलरी मैंने आपको बताया 35, 36, 37, ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है। ठीक है, तो संविदा पे भी अगर आप चाहते हो अप्लाई करना तो कर दीजिए। वैसे भी इंटरव्यू देते हैं तो हमारी पर्सनालिटी को भी एक्सपोजर मिलता है और जो कि हमें आगे काम आएगा। मान लीजिए आपकी एनवीएस, ये जो आपने एनवीएस में इंटरव्यू क्रैक कर दिया और आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो, तो जो नवोदय की जो परमानेंट वैकेंसीज आती है ना, उसमें आपको इसका जो है वेटेज मिलेगा, फायदा मिलता है। ठीक है, बेकार नहीं जाता है, ये चीज है। तो इसमें आया है किसमें, पीजीटी टीजीटी विविध श्रेणी शिक्षक पदक के लिए, मतलब म्यूजिक के लिए भी आया, आर्ट टीचर्स के लिए भी आया है। तो आपको केवल ईमेल के माध्यम से करना है, तभी तो पैसे नहीं लग रहे हैं, केवल ईमेल करना है और सही इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, बाकी सब कुछ आपको ये जो नवोदय विद्यालय की जो वेबसाइट है यहाँ पर उपलब्ध है। ईमेल के माध्यम से आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10/6/2023 तक है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे भेज दूंगी, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, क्योंकि इसी के नीचे जो है ना आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा क्षेत्रीय कार्यालय एक बार देखने के लिए। क्षेत्रीय कार्यालय पटना में आवेदनों की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी, केवल आपको ईमेल के माध्यम से करना है। ठीक है, चलिए, ये चीज वही दोबारा इंग्लिश में लिखा है तो ये इंग्लिश वाले पढ़ लीजिएगा। चलो, अब मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं, सैलरी, एज, सब कुछ हो गया। अब देख लेते हैं यहां से, अगर आप केवल फॉर ओनली बिहार स्टेट, केवल बिहार स्टेट कैंडिडेट्स लिखा है, तो अगर आप केवल यहाँ पर करना चाहते हो तो पीजीटी टीजीटी मिसलेनियस, और यहाँ पर ईमेल दिया है। तो अगर आप बिहार में करना चाहते हो तो आपको इसके लिए पीजीटी के लिए इस पे करना है ईमेल, टीजीटी के लिए इस पे करना है एंड मिसलेनियस के लिए आपको इस पे करना है। ठीक है, बाकी आप सब्जेक्ट देख ही सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सब्जेक्ट देख लो, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस। टीजीटी के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, और मिसलेनियस में आर्ट, म्यूजिक, लाइब्रेरियन, और हाँ मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, ऐसे ही बिहार की जैसे यहाँ पर झारखंड में भी आया है, सेम वही चीज है, पीजीटी टीजीटी मिसलेनियस, और यहाँ पर इनका ईमेल दिया है, तो आपको इस पे अप्लाई कर देना है। और सब्जेक्ट भी वही है जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, और टीजीटी के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, म्यूजिक, लाइब्रेरियन, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। वेस्ट बंगाल के लिए भी आया है, पीजीटी टीजीटी एंड मिसलेनियस है, और यहाँ पे है आपका, इसमें थर्ड लैंग्वेज टीजीटी लैंग्वेज के लिए, मतलब अगर आपने आसामीज, बांग्ला, उड़िया किया है उसके लिए है। ईमेल भी दिया है, आपको इस पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए, ये तो चलो ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर, मतलब 10 जून के बाद से अगर आप फॉर्म ईमेल करेंगे तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। इंटरव्यू होना है वो आपको बता दिया जाएगा आपके ईमेल पे ही। यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक देयर ईमेल फॉर पर्सनल इंटरेक्शन ऑन 15 जून एंड 16 जून। तो आपको अपना ईमेल जो है चेक करते रहना पड़ेगा, तो इसलिए वैलिड ही ईमेल आईडी रखिएगा। और यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है कि आपका वैलिड पर्सनल खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए, साइबर कैफे का नहीं। ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट कैरी देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब वहां पर आप जाओगे तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेकर जाना होगा अपने साथ। ठीक है, एंड 1 कंप्लीट, और एक उसका जेरोक्स कॉपी, आधार कार्ड और सीटेट का पासिंग सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा। जो लोग टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना टीजीटी की बात हो रही है, बाकी सबकी बात नहीं हो रही है। कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू सेंड देयर एप्लीकेशन द प्रिस्क्राइब फ्रॉम एट अलोंग, मतलब आपको ईमेल के माध्यम से अपना पीडीएफ एक जो भी आपका होगा ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको फिर वो ईमेल कर देना है। ओके,
चलिए, आपका इंटरव्यू होना है, यहाँ पर बता दिया गया है, वो आपको सब बता दिया जाएगा। चलो अब एक बार मैं बता देती हूँ। ये देखिए सब्जेक्ट है, ये बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और कहाँ पर कितनी वैकेंसीज है, टोटल नंबर ये बताया गया है। तो आप देख लीजिए, आपको बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल कहाँ पर करना है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बाकी यूपी वाले भी कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता है। टीजीटी और मिसलेनियस के लिए भी सेम वही चीज है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं और ये आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको क्या करना है, एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके ईमेल करना है। एप्लीकेशन नंबर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, मतलब पोस्ट क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, नेम, डीओबी, एज, फादर नेम, फुल कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब अपना एड्रेस, फोटो लगा देना लेटेस्ट वाला। बाकी आपका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी जरूर लिखना। और इन केस ऑफ नवोदय विद्यालय स्पाउस गिवन, फुल आपको फुल, अगर आप स्पाउस हैं मतलब हस्बैंड वाइफ, तो आपको डिटेल्स देनी होगी। नेम ऑफ स्पाउस, पोस्ट हेल्ड एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग। यहाँ पर देखिए, ये आपका है क्वालिफिकेशंस फॉर पीजीटी एंड टीजीटी के लिए है। तो जो लोग पीजीटी और टीजीटी के लिए करना चाहते हैं उनको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, हायर क्वालिफिकेशंस, एडिशनल क्वालिफिकेशंस, ये सारी चीजें इनको फिल करके भरना है। और केवल टीजीटी के लिए है। यहाँ पर देखिए, इसमें ऐसा ना कि आप जिसके लिए आवेदन करना चाहते हो वहां पे एलिजिबिलिटी दी है, वही चीज करना है। वैसे सीटेट को, टीजीटी के लिए इन्होंने सीटेट को मैंडेटरी किया है। यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, ये रहा, सारे एप्लीकेशंस आपको नीचे ही मिल जाएगा, मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। चलो एक बार पीजीटी का बता देती हूँ क्या क्या चाहिए। देखो, इसेंशियल वाला जरूरी होता है और डिजायरेबल वाला आपका है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बट अगर हो तो लगा देंगे तो ज्यादा सही है। पीजीटी के लिए तो आप सभी जानते हो, आपका मास्टर डिग्री में 50% होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप कर रहे हो। साथ में बीएड भी इन्होंने मांगा है, और अगर बीएड आपका नहीं है, इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट, जिसने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है तो उसके लिए बीएड की जरूरत नहीं है। तो दोनों में से जो हो, और पीजीटी कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर होना ही चाहिए, मतलब बीटेक आपने किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी अगर आपने किया है कंप्यूटर साइंस में, बीएससी अगर आपने किया है, बीसीए किया है, कंप्यूटर साइंस आईटी किया है, बी लेवल का है, सी लेवल का है, कुछ भी है इसमें से आप जरूर लगा दीजिएगा। ये कंप्यूटर साइंस का है। फिर से ये पूरा टीजीटी का है, और टीजीटी में तो आपको पता ही है, जिस सब्जेक्ट के लिए करना चाहते हैं आपका उसमें 50% नंबर होना चाहिए, ठीक है। बैचलर और करके लिखा है, तो इसमें से कुछ भी अगर आपके पास हो तो चलेगा। बैचलर डिग्रीज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स, और आपका सीटेट होना चाहिए, बीए डिग्री होना चाहिए, ठीक है। नोट 1, अगर बीएड की डिग्री नहीं है बट अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है तो भी चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो आपका इसेंशियल, मतलब ये डिजायरेबल है, ये अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए, और ये पोस्ट वाइज है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, मतलब कि टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स, एक होता है ना सब्जेक्ट से, हम जिस सब्जेक्ट से करते हैं। साइंस में आपका बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री है, आप अप्लाई कर सकते हो। और इन्होंने बताया भी है, पूरा डिटेल में बताया है सब कुछ, तो ये सब कुछ आप एक बार डिटेल में जरूर पढ़ लीजिएगा। आर्ट टीचर का है, फिजिकल एजुकेशन टीचर का है, म्यूजिक टीचर का है, लाइब्रेरियन का है, ये देखिए फीमेल नर्स स्टाफ का है, और एज लिमिट मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी ये वेटेज है, ये तो आपका इंटरव्यू, इसी पे इंटरव्यू होगा, तो ये सारी चीजें हैं। आर्ट टीचर का है, ये म्यूजिक टीचर का है। एक एक चीज आपको पढ़ना है, तभी जाकर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। मैं सब कुछ एक बार आपको दिखा देती हूँ, तो आपने देख लिया होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका स्टार्ट हो चुका है, 10 जून जो है वो आपकी लास्ट डेट है। तो उससे पहले जो है, और काफी लंबा चौड़ा ये पीडीएफ है, तो 10 जून से पहले आपको आवेदन कर देना है। यहाँ पर देखिए, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 जून हो चुका है, समय बहुत कम है, भर दीजिए अगर आपको भरना है तो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं भेज दूंगी, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी और भी वैकेंसीज आने वाली है, लखनऊ से, जयपुर से, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, ताकि जो वहां के रहने वाले हैं वो वहीं पर अप्लाई कर सके, वहीं पे जॉब मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।